आप जब फाइल करवाने जाते हो तो 1000 से 2000 तक फीस चार्ज कर लेता है। होल्ड ऑन, मैं आपका इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, जिससे आप इनकम टैक्स घर बैठे बैठे कुछ मिनट में ही ITR 1 फाइल करके अपना इनकम टैक्स प्रूफ बना सकते हो। तो वेट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का ITR 1 फाइलिंग करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। वेलकम टू माय चैनल टैक्स विद हर्ष। मैं आपका GST, इनकम टैक्स, ITR और प्रैक्टिकल टैक्सेशन कंसेप्ट है जो एकदम इजी में समझा दूंगा। आई एम ए हर्ष, आई एम एज अ CA article. I am sharing with an easy explanation of every tax concept for, तो इसीलिए आप मेरा सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और डेली इनकम टैक्स टिप्स को अपना नॉलेज गेन करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। ITR 1 फाइलिंग कैसे किया था। सबसे पहले हम लोग को क्रोम में जाना पड़ेगा। क्रोम में जाने से सबसे पहले मैं ई फाइलिंग .gov और इन पे होम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा। आने से पहले सबसे मैं बता दूं, यहाँ पे दो ऑप्शन आपका ऊपर कॉर्नर में दिखेंगे, एक है लॉगिन, एक रजिस्टर। आप अपना पैन जब रजिस्टर करवा लिए इनकम टैक्स पोर्टल में, तभी जाके आप लॉगिन वाला ऑप्शन में जाएंगे, वरना आप सबसे पहले अपना रजिस्टर में जाके अपना पैन ID रजिस्टर करवाएंगे। तो मेरा पैन ID रजिस्टर हो चुका है, तो मैं लॉगिन पे जाके अपना मेल ID को यहाँ पे लॉगिन करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है एंटर योर यूजर ID। मेरा नोट पैड यहाँ पे ओपन ही है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट मार दिया। यहाँ पे एक्सेप्ट टिक करके यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। मैंने पासवर्ड क्लिक करके पासवर्ड को पेस्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू करने के बाद ये आपके सामने पेज खुल जाएगा। ये लिखा रहेगा सिलेक्ट योर असेसमेंट ईयर। यहाँ पे आपको ऑलवेज असेसमेंट ऑफ करेंट ईयर 25-26 चूज करना है। और असेसमेंट ईयर क्या होता है वो आपको मैं सबसे पहले समझा दूँ। यदि आपका इनकम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हुआ है, तो वो असेसमेंट ईयर आपका इनकम टैक्स पोर्टल में 25-26 में शो करेगा। और इसको अगर और ब्रीफली में जानना है तो मैं अपना सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा, डिफरेंस बिटवीन करेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, उसमें आप जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए वो वाला छोड़ के ये बताता हूँ। तो ITR फाइलिंग में ऑनलाइन मोड में जाएगा, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। और यहाँ पे आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में ही जाएंगे, क्योंकि ITR फाइलिंग ऑलवेज इंडिविजुअल का ही होता है। और जो पर्सन का सिर्फ सैलरी इनकम अपना डिक्लेरेशन करना पड़ेगा इनकम टैक्स प्रूफ में, तब वही जाके सिर्फ ITR 1 के लिए एलिजिबल है। ITR 1 पे क्लिक किए, प्रोसीड विद ITR। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं अदर पे क्लिक कर दिया, फिर कंटिन्यू, ये ओके। अब जैसे कि देख सकते हैं मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल होके आएगा, मेरे को कुछ नहीं करना है। सिर्फ नीचे से स्क्रॉल डाउन करके नेचर ऑफ सिलेक्टेड ऑफ एम्प्लॉय, अब आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं ये क्लिक करेंगे, पब्लिक PSC के अंदर रहते तो ये कर लेंगे। और अगर आपका कोई स्पेसिफाई सैलरी पर्सन नहीं है या कोई नॉर्मल एज ए एम्प्लॉय है तो अदर में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा ड्यू डेट का रिटर्न डेट फाइल एक्सटेंड हो गया है ना, तो मेरा मैं आज अपना ITR फाइल कर चुका हूँ, तो इसीलिए मेरा ये रिवाइज रिटर्न दिखा रहा है। यदि आप लोग नया फाइल करेंगे तो आप लोग का यह रिटर्न ऑन बिफोर हो जाएगा, अगर ड्यू डेट क्रॉस हो जाएगा तो आपका बिलेटेड रिटर्न दिखाएगा। ठीक, ऐसे करके आप नीचे आएंगे। नीचे आते आते यहाँ पे लिखा है डू यू विश टू ऑप्ट 115 BSE 6 ऑप्ट आउट एज अ न्यू रिजीम। यहाँ पे बोला है कि आप ओल्ड रिजीम में टैक्स कंप्यूट करना चाहते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली नो रखेंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हम लोग का स्लैब रेट बहुत बड़ा रहता है, लेकिन टैक्स रेट वहाँ पे कम रहता है। यहाँ पे बैंक डिटेल मेरा वैलिडेट है, तो कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक कर दिया, ये कंफर्म वाला टिक मार्क आ गया। फिर नीचे ग्रॉस टोटल इनकम में आ गया। अब ग्रॉस टोटल इनकम में देखिए मेरे पास 5 रेट है। अब 5 रेट ऑफ इनकम है, मैं अपना सैलरी में, अगर मेरा सैलरी इनकम है तो मैं अपना सैलरी इनकम दिखा दूंगा। सैलरी एज पर सेक्शन 71 है। अब ये देखिए कोई कोई सैलरी पर्सन लोग को ना एज ए एम्प्लॉय लोग से फॉर्म 16A मिलता है,
जिससे वो अपना सैलरी पूरा अच्छा से डिक्लेयर कर सकता है। तो मेरा जैसे सैलरी पर्सन मैंने यूँ फ्री में आप लोग को दिखा दूँ, जैसे मेरे को 2.5 लाख डिक्लेरेशन देना है कि मेरा सैलरी इनकम 2.5 लाख पे है। ये 25,000 सॉरी हो गया, ये लीजिए 2.5 लाख। अब देखिए अब 2.5 लाख पे इनकम है तो मेरा बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलवेज 75 में दिख जाएगा। तो मेरा ग्रॉस एनुअल इनकम, पूरा इनकम चार्ज जो सैलरी होगा वो 175 में हो जाएगा। फिर एक्सीड करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, कंफर्म करके देखिए मैं 175 में एज अ सैलरी इनकम दिख गया। और फिर मैं आगे जाता हूँ, यदि आपको कुछ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हुआ है तो एडिट करके वहाँ पे आप इसको फिलअप कर देंगे। और अगर कुछ कैपिटल इंटरेस्ट और बोरो कैपिटल से जो कुछ हुआ है वो वाला यहाँ पे आदर्श उसमें। और एक बात आपको इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोई छोटा सा भी कैपिटल गेन इनकम हुआ है, ये आप ITR 1 फाइलिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उस यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्प्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस विच इनकम एज टैक्सेबल। मेरा ऐसा कुछ नहीं है तो मैं एज ए नॉर्मल कंफर्म यहाँ से करूँगा। कंफर्म करने के बाद मेरा ये स्लैब पे आ गया। डैशबोर्ड आने के बाद टोटल डिडक्शन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, डिडक्शन मेरा क्यों नहीं हम ले पा रहे हैं, क्योंकि मैं न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया हूँ तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन केस पर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करता तो मेरे को ढेर सारा डिडक्शन मिलता, लेकिन मेरा फेज में मेरे को बहुत सारा डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं कुछ कुछ LIC और कुछ कुछ स्कीम में मैं इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरे को वहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो मैं इसीलिए उसको न्यू टैक्स रिजिम में मैं अपना ITR फाइल कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एकदम इरेलीवेंट है। यदि आप लोग के पास कुछ कुछ डिडक्शन है तो मैं आपको बोलूँगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम से ही फर्दर प्रोसीड करेंगे कि आपके लिए लाभ रहेगा। अब फिर आगे टैक्स पेड में। अब टैक्स पेड में आप लोग का TDS कटा है कि नहीं वो आप कैसे समझेंगे। इनकम टैक्स फाइल में जाएंगे, ई फाइलिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू 26A में जाएंगे। 26A में जाने के बाद आप आई एग्री, प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद ये लिंक पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑनर क्रेडिट। और फिर यहाँ पे जाएंगे, मैं अपना असेसमेंट जो सिलेक्ट कर लेता हूँ 2526 HTML, एज अ डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज अ PDF। अब देखिए यहाँ पे मेरा 26 से डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए जहाँ पे मेरा TDS कटा होगा ना तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे एकदम क्लासीफाई करके दिया हुआ। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्पोर्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से मेरा TDS कटा है, ये टैन डिडक्टर है। आपको पैन टैन का अगर कुछ डिटेल चाहिए तो मैं अपना शॉर्ट्स में दिया हुआ हूँ, आप जाकर वहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हैं। अब टोटल अमाउंट में से कितना मतलब इनकम हुआ है, सॉरी मेरा अभी उतना इनकम हुआ नहीं है एक्चुअली, बस मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेटिव वे में समझा रहा हूँ। मेरा TDS एक्चुअली देखिए क्या लिखा है, टोटल TDS डिपॉजिट 85 रुपीज़ का मेरा टोटल TDS डिपॉजिट हुआ है। और यहाँ पे फिर इसे को प्रोबो में थोड़ा सा खेला था तो वहाँ से मेरा 0.6 रुपया भी कटा है, तो मैक्सिमम लगभग मेरा 86 रुपया कटा है एज TDS डिपॉजिट में। तो मेरा अगर 26A डाउनलोड कर लूँगा ना तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे TDS में मेरा इन्फॉर्मेशन फिलअप होकर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए टोटल ग्रॉस रिसीव पे कितना गया है, 2 रुपया यहाँ से 285 रुपया, और यहाँ से देखिए मेरा 85 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ का मेरा TDS कटा है, तो जो मेरे को रिफंड मिलेगा। और यहाँ पे इनकम अगर आपका सैलरी में है तो आप यहाँ पे सैलरी में जाके अपना TDS रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो TDS 1 TDS डिटेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कंफर्म क्लिक करेंगे। कंफर्म क्लिक करने के बाद व्यू टैक्स लायबिलिटी में जाएंगे। अब देखिए मेन गेम यहीं पे शुरू होता है। आपका अगर रिलेटेड रिटर्न हो जाता है तो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग बोलते हैं कि आप लोग को लेट फीस का फाइन देना पड़ेगा, लेकिन मेन केस यहाँ पे ये आता है ना कि अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है ना टोटल इनकम, तो आपको कोई भी फाइन नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट किया तो मेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ये रहेगा 3 लाख रुपया। अगर 3 लाख से मेरा अगर इनकम कम है ना तो मेरे को 1 रुपया भी फाइन नहीं देना पड़ेगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। देखिए मैं 175 मतलब 3 लाख से इनकम कम है। देखिए टोटल टैक्स लाइबिलिटी 0, टोटल टैक्स पेड 86 रुपया, रिफंड 90 रुपया। रिफंड 90 रुपया क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं एडवांस में TDS पेमेंट किया था ना, तो वहाँ से मेरे को रिफंड आ जाएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यस मैं अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना कोलकाता दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट में, प्लेस में कोलकाता। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। मेरा कुछ कुछ एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मैं अपना जो डिडक्शन लिया हो कहाँ से लिया हो वो हमको डिडक्शन करना पड़ेगा। इस साल का डिडक्शन है। अब मैं आपको एक चीज़ डिक्लेरेशन बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इनकम फ्रॉम या स्पोर्ट्स से है ना, तो मेरा शायद ITR 1
फिलअप हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक पल के लिए बता दूँ। फिर से क्लिक किए, से प्रोसीड फॉर वैलिडेशन, फिर से वहाँ एक और एरर है, वो एरर पे ही मैं क्लिक किया। अब मेरे को यहाँ पे पता चल जा रहा है मेरा ड्रॉप डाउन डिडक्शन में कब कटा है, सर मैं 24-25 में ही कटा है, तो मैं चुपचाप जाके फिर से सेव मारूंगा। ऑटोमेटिकली हो गया कंफर्म। फिर से मैं यहाँ पे गया, फिर से कंफर्म, प्रोसीड वैलिडेशन, प्रोसीड फॉर वैलिडेशन, रिव्यू सबमिट हो गया है, क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर वैलिडेशन, थोड़ा सा टाइम लगता है, होल्ड करिए, होल्ड हो गया, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई नाउ पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आई वुड लाइक टू OTP विद आधार नंबर। अब जो आधार पैन आधार और नंबर तीनों में जो सेम लिंक रहेगा वही वाला से जाएंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आई विल गेट माई आधार नंबर, गेट आधार OTP जाएगा, OTP जाने के बाद आपको वहाँ पे OTP देना, आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे OTP आपका मोबाइल पे आएगा, OTP आप फिलअप करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। और सबमिट करने के बाद आप अपना अब रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो अपना फिर ई फाइलिंग में जाएंगे, ई फाइलिंग जाने के बाद व्यू फाइल रिटर्न्स, व्यू फाइल रिटर्न्स के बाद डाउनलोड माई रिसिप्ट, थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए, इसको समय लगता है थोड़ा सा करने में। ये रिसिप्ट में डाउनलोड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म भरा हूँ एज अ हर्ष बोल के, ये रहा मैं इनकम डिक्लेरेशन। मैं वो वाला एज अ सैंपल दिखाया था लेकिन मैं पहले से ही भर के रखा था, तो ये मेरा इनकम रिटर्न है, ये सब मेरा इनकम है। बस तो यही था। तो ये रहा आज का ITR 1 वीडियो। सिर्फ आपका जब सैलरी इनकम है तो आप अपना ITR 1 फाइल करके एकदम 10 मिनट में आप सेल्फ डिक्लेरेशन से गवर्नमेंट को अपना इनकम प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। यदि आपका थोड़ा सा भी कैपिटल गेन रहा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आप अपना ITR 2-3 के लिए ही एलिजिबल रहेंगे। तो आज के लिए मैं सिर्फ यही वीडियो अपना सबमिट कर रहा हूँ। और यदि आपको ITR 2, 3, 4, 5 और इनकम टैक्स में कैसे रजिस्टर करना पड़ता है, तो ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको डेली टैक्स टिप्स GST का और फाइनेंस कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियरेशन हम कर दूँगा।